इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो मैथमेटिकल डेफिनेशंस थी वो कल हो चुकी है ना मेरे पास। आज इसके प्रूफ की तरफ आते हैं, यानी आप लोग हेडिंग लगा सकते हो प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये यहाँ से आप बात शुरू कर सकते हैं। जरा सा जल्दी में लिखने में जरा जल्दी ना करें, मुझे ये चीजें जरा सी आपको बताने दें। पहली बात यह है कि ये पाइप इधर से शुरू इधर खत्म नहीं, बल्कि पाइप इधर से आगे कंटिन्यू है, जहां से फ्लूइड आता है और यहां से आगे भी चला जाता है। पाइप यहां खत्म यहां स्टार्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस पाइप में फ्लूइड भरा हुआ है और जब फ्लूइड इधर से फ्लो करता है तो इसकी कोई जगह खाली नहीं है और फ्लूइड के पार्टिकल्स एक खास डिस्टेंस बनाकर चलते हैं। कहीं पर वो डिस्टेंस ज्यादा, कहीं पर वो डिस्टेंस कम नहीं होता है। यानी फ्लूइड क्या है, दूसरे अल्फाज में क्या है, इनकम्प्रेसिबल। फिर कल क्या बात हुई थी, देखो कल बात ये हुई थी कि यहाँ से यहाँ तक समझो एक गिलास पानी आ रहा है। यहाँ पर इस जगह में कितना, एक गिलास पानी है। इस एक गिलास पानी का मैं मिसाल ले लो 1 kg। जब मैं एक गिलास पानी इधर लूंगा तो एक गिलास पानी इतनी जगह में समाए जाएगा, इतनी जगह में एक गिलास पानी आएगा ना। इस एक गिलास पानी का मैं भी 1 kg, राइट। इसको मैं एंड 1 कहता हूँ, इसको मैं एंड 2 कहता हूँ। फिर क्या बात हुई, यहां से एक गिलास पानी ना कितने टाइम में, 1 सेकेंड, बात को सिंपल कर, 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, यहां से 1 सेकेंड में एक गिलास पानी यहां आएगा ना, तो उसी 1 सेकेंड में ये एक गिलास पानी आगे चला, उसी 1 सेकेंड के दौरान ये एक गिलास पानी यहां से निकल कर आगे जाएगा। ये सारा का सारा 1 सेकेंड में, हर जगह 1 सेकेंड में होगा। एक गिलास पानी यहाँ दाखिल होना, वो भी उसी 1 सेकेंड में, ये इसका आगे जाना, वो भी उसी 1 सेकेंड में, और उसी 1 सेकेंड के दौरान ये गिलास पानी इधर से आगे निकल चुका होगा। ये सारा किसमें होता है, 1 सेकेंड में। तो हम ये बात कर सकते हैं कि एक गिलास पानी यहाँ आता है 1 सेकेंड में, तो उसी 1 सेकेंड में एक गिलास पानी उधर से निकल जाता है, राइट। तो मैं कहूंगा कि 1 सेकेंड के टाइम पर यहां जितना मैस दाखिल होता है, इस सिरे पर जितना मैस दाखिल होता है, तो दूसरे सिरे से इतना मैस आउट होना चाहिए, क्योंकि अंदर जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो मजीद पार्टिकल्स को अपने साथ शामिल होने नहीं देते। यानी इधर जितने पार्टिकल पहले थे उतने ही बाद में होने चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि जितना फ्लूइड 1 सेकेंड में इधर आता है उतना फ्लूइड 1 सेकेंड में इधर से निकल जाए, राइट। अब हम इस पॉइंट से अपनी डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आप लोग ना लिखो तो बेहतर है, जितना तुम लोग साथ नहीं लिखोगे इतना इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो छोटी होगी, वरना आप लिखने में मसरूफ हो जाओगे। तो समझाने के लिए वो ये जो डिटेल है उसको बढ़ानी पड़ती है। आप देखें ना इसमें क्या कहेंगे, ज्यादातर जिम्मेदारी आप ना डायग्राम पे डाल दें एक्सप्लेनेशन में, वरना हर चीज को एक्सप्लेन करते जाओगे तो इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। इन गिवन डायग्राम in incompressible fluid, in incompressible, ये incompressible कहकर आपने ना, incompressible कहकर आपने पहला ही उसके जहन में इंप्रेशन डाल दिया कि देखो जितना पानी इन होगा इतना निकलेगा। An incompressible fluid is flowing, पहली बात। During time t, during
कंटिन्यू कर दो। अब ड्यूरिंग टाइम टी हमने डिस्क्रिप्शन को सिंपल करने के लिए 1 सेकंड लिया था ना, 2 सेकंड कहो, 3 सेकंड कहो। इस 2 सेकंड में जितना पानी दाखिल फ्लूइड दाखिल होता है एंड ए से, जरूरी है कि उसी 2 सेकंड में एंड बी से भी इतना फ्लूइड क्या करे, एग्जिट करे। बस आपने पहले टाइम को फिक्स किया था 1 सेकंड। मैंने कहा कि किसी भी टाइम में कोई फिक्स टाइम ले लो, 1 सेकंड या 2 सेकंड, उस टाइम में जितना फ्लूइड इधर इन होता है उतना फ्लूइड उधर से निकले। हाँ, बस यही बात करनी है। ड्यूरिंग टाइम टी the fluid that enters through end 1 नहीं, पहला end. During time t, the fluid that enters through end 1 must be equal to the fluid that exits from end 2, right? अच्छा, so we can write fluid end 1 में मैं जो दाखिल हुआ था उसको क्या कहा था, M1। N2 से जो निकला था उसको क्या कहा था, M2। क्या ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है या एक जैसे? एक जैसे हैं। ये लो, the mass of fluid that enters through 1 is equal to mass of fluid that exits through 2। अब मैं इसकी कहानी शुरू। अब एक चीज आपको मैं बताता हूँ, देखो कि उस बात को उधर छोड़ दो, आ जाओ जनाब इस शेप की तरफ। इस पाइप नुमा शेप को सिलेंडर कहते हैं, पाइप नुमा शेप को सिलेंडर कहते हैं। इसका एरिया यहां ले लो या यहां ले लो, एक है। यहां से यहां तक इसको हाइट कहते हैं अगर आप इसको खड़ा रखें। और इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो एरिया इनटू हाइट। अब जनाब चाहे ये लेटा हो या सीधा हो या टिल्ट हो, तो इसके अंदर का वॉल्यूम तो वही है। लिहाजा इस चीज को अगर लेटा दिया जाए तो ये जो इसको अभी हाइट कहना जरा सा, एरिया को तो एरिया कहना बिल्कुल बात सही है, इसको हाइट कहना मुनासिब सा नहीं होता है, इसलिए इसको डेल्टा एक्स कहेंगे। तो अगेन वॉल्यूम ए डेल्टा एक्स हो ना। तो ये बात मैंने क्यों की, यहाँ पर इधर 1 kg फ्लूइड आ रहा ना। हाँ, कल क्लास कितने बजे है? 11 बजे। कल जुमा है तो वो टाइम क्राइसिस है कल, इसलिए आप लोगों ने 11 बजे अपनी क्लास में एंट्री को इंश्योर करना है, ठीक है? तो रखो उधर, रखो। अब मुझे बताओ ये फ्लूइड का मेस M1 है। चाहे मैं कहूंगा कि मेस M1 यहां दाखिल होता है, मेस M1 यहां से आगे चला जाता है, बात एक ही है ना। बाहर से इतना मेस यहां दाखिल होगा तो इधर से इतना मेस आगे जाएगा। इस मेस का कुछ वॉल्यूम होगा नहीं होगा, इसको V1 कहूंगा। इस मेस का कुछ वॉल्यूम होगा। ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और यहां से यहां तक लेंथ एट डेल्टा x1, ये लेंथ है। तो ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? A1 डेल्टा x1। जितना फ्लूइड इधर से आगे जाता है इतना ही फ्लूइड इधर से निकलता है, तो इस फ्लूइड का मेस M2 है। इसका वॉल्यूम क्या होगा?
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 और यहां से यहां तक लेंथ डेल्टा x2 और इधर का वॉल्यूम V2। एक कैपिटल वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है, एक स्मॉल v वेलोसिटी है। ये वॉल्यूम बराबर होगा, इसमें लेंथ लेंगे या हाइट लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ यार इस तरह का हो, इसको सुनो आप इस तरह का हो, द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दिस डिस्टेंस ना, द क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस इज वॉल्यूम ना। अच्छा अब मुझे बताओ फ्लूइड की डेंसिटी यहाँ पर ये करीब हो और यहाँ पर दूर हो, ऐसा मुमकिन है? नहीं है ना। तो डेंसिटी दोनों जगहों पर सेम है नहीं है? बिल्कुल है। अब इधर से आगे मैं कुछ बात कर रहा हूं, वो गौर से सुनो कि अब आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ना। Mass is equal to density divided by volume। अब अब उस सिरे में जो mass आ रहा, इधर से जो mass ये गुजर रहा था, वो mass del m1 बराबर होगा उधर डेंसिटी और उधर वॉल्यूम के ना। उधर का वॉल्यूम V1 क्या है? A1 डेल्टा x1। अभी मैंने मेस को चेंज करके क्या लिखा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिखा, जो कि कोई गुना नहीं है, वो मेस डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होता है। इसी तरीके से मैं अगर यही कैलकुलेशन ऊपर वाले मेस के लिए कर दूं तो क्या होगा? उधर डेंसिटी वही होगी लेकिन उधर वॉल्यूम के लिए क्या होगा? A2 डेल्टा x2 ना। इसलिए उस चीज से इधर आगे चलते हैं। नाउ एट एंड वन एंड पर द वॉल्यूम इज एंड वन में कौन सा वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इंटर्स, या बाहर से अंदर दाखिल होता है या अंदर से उधर से निकल जाता है, दैट इंटर्स इज, जो वॉल्यूम इंटर होता है उसको क्या कहा? V1, कैपिटल V1, कैपिटल कहूंगा तो वॉल्यूम है। V1 किसके बराबर होगा? यस क्या होगा? A1 डेल्टा x1 ना। सो the mass del m1 is mass is equal to density multiplied by volume। डेंसिटी वॉल्यूम को क्या लिखोगे? A1 del x1 ना। सिमिलरली इसी तरीके से del m2 क्या होगा? डेंसिटी A2 डेल्टा x2 ना। अच्छा हैंस पहला जो मेस एक सेकंड में दाखिल होता है, जो मेस एक सेकंड में आउट होता है, दोनों क्या हैं? बराबर है। ये इक्वेशन वैल्यूज पुट करने के बाद क्या बन जाती है ना? डेल m1 रो A1 डेल्टा x1 रो A2 डेल्टा x2 ना। अच्छा ये डेल m1 कितने टाइम में दाखिल होता था? डेल्टा t। डेल m2 भी कितने टाइम में दाखिल होता था? डेल्टा t। दोनों तरफ डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा t। यहां पर एक अहम स्टेप है,
यहां पर एक अहम स्टेप है। यहां पर वैसे तो मैं कहूंगा डेल x1 डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम वेलोसिटी होती है, दलील देना है कि उधर की वेलोसिटी है फिजिकली। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। 1 सेकंड में 1 गिलास पानी यहां दाखिल होगा। ये 1 गिलास पानी 1 सेकंड में आगे गुजर जाएगा ना। कल ये वाला पॉइंट लिया था नहीं लिया था, फ्लूइड का आखिरी सिरा लिया था नहीं लिया था। 1 सेकंड में जब ये फ्लूइड आगे गुजर जाता है तो ये पॉइंट फोम जो आपने रखा था वेलोसिटी चेक कर लीजिए, ये फोम इतने टाइम में इधर से इधर जाएगा नहीं जाएगा? इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डेल्टा x1। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करो तो इस फोम की वेलोसिटी आएगी नहीं आएगी? इस फोम की वेलोसिटी दरअसल इधर मौजूद पूरे फ्लूइड की वेलोसिटी है ना। उसी टाइम में ये पूरा 1 गिलास पानी आगे निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो ये फोम जो सबसे पीछे था वो उतने टाइम में इधर से इधर जाएगा नहीं जाएगा? जब पूरा फ्लूइड निकलना है तो पीछे वाली फ्लूइड की पीछे वाला सिरा इधर आना है ना जी सर। फ्लूइड का पिछला हिस्सा यहां आना है। तो ये फोम कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कितने टाइम में? तो डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो इधर की वेलोसिटी आएगी कौन सी? v2। डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय t करोगे तो इसकी वेलोसिटी यानी इधर फ्लूइड की वेलोसिटी आएगी v1। यही मैं कहने जा रहा हूं। डेंसिटी कैंसल, a1 नहीं, टाइम और टाइम को कैंसिल क्यों करता? तो डेल x1 डिवाइडेड बाय t किधर की वेलोसिटी है? एंड a की वेलोसिटी स्मॉल v1। डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय t ऊपर वाले एंड पर वेलोसिटी v2। तो a1 is equal to v1, सॉरी a1 v1 is equal to a2 v2। क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट किस सिरे पर है? पहले वाले एंड पर। क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट दूसरे एंड पर। तो मैंने कहा था कि किसी भी 2 पॉइंट ले लूं तो वहां पर प्रोडक्ट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो इट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बस अभी नोट कर लो, बस वो बोर्ड और ये बोर्ड दरमियान वाला नहीं।